हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं हूं आर्शम और स्वागत करता हूं आपको एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि निबंध कैसे लिखें बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों जो टॉपिक है निबंध, हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है निबंध, और जो कि आपका 10 नंबर का होता है बोर्ड एग्जाम में। आपको 10 नंबर ये निबंध दिलाकर जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से आपको लिखना है ताकि जो एग्जामिनर है आपको 10 नंबर पूरे दे सके निबंध में। दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि निबंध किस प्रकार से लिखे कॉपी में, और बोर्ड एग्जाम में कौन सा निबंध इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। तो कॉपी में किस प्रकार से लिखना है तो हम सभी ट्रिक बताएंगे दोस्तों कि किस प्रकार से आपको लिखना है। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों जो हमारे नए स्टूडेंट जुड़ चुके हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालने के तत्पश्चात समझ लीजिए ये आपका एक कॉपी है। मैंने एक कॉपी ये लेकर आया हूँ दोस्तों। तो ये दोस्तों जो बोर्ड एग्जाम में बेसिकली ये लगता है 9th में या 10 में या 8 में जो कॉपी लगती है बेसिकली वो है। तो हम आप समझ लीजिए दोस्तों जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी वो आसानी से नहीं मिलती है। तो जब बोर्ड एग्जाम के जो छात्र होते हैं उन्हीं को दिया जाता है कॉपी। तो समझ लीजिए दोस्तों हम एग्जाम्पल के तौर पर ये दिखा रहे हैं। तो देखिए प्रश्नोत्तर नंबर जो पहला आपको डाल लेना है जो बोर्ड एग्जाम में जो आपका प्रश्नोत्तर हो, जैसे प्रश्नोत्तर नंबर ये 11 या 13 पर रहता है दोस्तों, जो निबंध होता है हिंदी में बेसिकली। तो इनमें आपको करना क्या है कि जो प्रश्नोत्तर है वो डाल देना। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे प्रश्नोत्तर नंबर 1 डाल दिया है। उसके बाद में देखिए इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। दोस्तों क्या पूछा गया है, प्रश्न यही पूछा आता है कि 4-5 दे दिया जाएगा दोस्तों निबंध, और उन्हीं में से मानी निम्नलिखित में से यानी 4-5 दे दिया जाएगा। तो उनमें से जो आपको पसंद आए कि हाँ इनमें से मुझे ये वाला निबंध आता है तो वो आप लिख दीजिए। तो देखिए जैसे मुझे आता है दोस्तों भारतीय किसानों की समस्याएं और समाधान, तो उसी के बारे में दोस्तों जो भारतीय किसानों की समस्या है बेसिकली उनके समाधान के बारे में आज हम बताएंगे। इसी पर हम निबंध लिखेंगे दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट निबंध है, बोर्ड एग्जाम में दोस्तों काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो हम किस प्रकार से बताएंगे कि आपको इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है, हेडिंग डालना है, इस प्रकार से लिखना भी इसी प्रकार से। तो देखिए दोस्तों विचार बिंदु पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपको पाई पार लेना। ये देखिए यानी आपको जो स्किल्स है दोस्तों बेसिकली ये आपको पार लेना है इसमें कॉपी में अपने। जब बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होगी उसमें ये दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यदि आप इसमें पार हैं तो देखने में बहुत बढ़िया लगता है। इस तरफ से भी पार लीजिए, इस तरफ से, लेकिन ये जो कॉपी है दोस्तों बहुत छोटी है तो इसीलिए दोस्तों इसमें पार नहीं जाता। लेकिन जब उसमें जाएंगे यानी बड़ी कॉपी उसमें देती है, वो 32 पेज का आई थिंक रहता है। वो क्या जो कॉपी होती है बेसिकली वो 32 पेज का होता है, तो आपको काफ़ी समय मिल जाता है। तो 2 से ढाई पेज आपको बड़े आसानी से उसमें लिखना हो जाता है। लेकिन इसमें जो है दोस्तों काफ़ी इसमें पेज लगे हैं। तो आप देखिए दोस्तों पहले हम जो बात कर लेते हैं विचार बिंदु के बारे में कि आप कौन सा हेडिंग, जैसे बेसिकली कहने का मतलब है जो कोई आर्टिकल लिखता है तो मैं बता दूं कोई आर्टिकल यानी जो दोस्तों आर्टिकल लिखता है ब्लॉगर होता है तो वो बेसिकली क्या करता है कि उसमें जब अपना जो दोस्तों आर्टिकल लिखता है तो उसमें टेबल और कंटेंट बनाता है कि इस हेडिंग से दोस्तों जो होता है दोस्तों एग्जामिनर, मैं एक दोस्तों आपको बता दूं जो एग्जामिनर होता है बेसिकली एग्जामिनर क्या करता है हेडिंग देता है, हेडिंग के अनुसार वो दोस्तों आपका वो पढ़ता है। वो पूरा नहीं प्रॉपर पढ़ता है क्योंकि 250 शब्दों में लिखा है दोस्तों। तो 250 शब्दों में मिनिमम कौन पढ़ने जाएगा, ये बिल्कुल नहीं पढ़ता दोस्तों। आप बस वो देखता है हेडिंग के देखने के बाद में 2-4 लाइन देख लेता है कि सही है, बस आपको 10 नंबर देकर आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए विचार बिंदु में हम पहले देख लेते हैं। पहला जो आपका है प्रस्तावना। प्रस्तावना तो दोस्तों कंपलसरी है, चाहे जो निबंध हो वो सब में सिर्फ प्रस्तावना ही लगेगा। हिंदी में प्रस्तावना लगेगा, और जो इंग्लिश में होता है इंट्रोडक्शन लिखेगा। इंग्लिश जो निबंध होता है यानी एस्से उसमें होता है बेसिकली क्या इंट्रोडक्शन, हिंदी में प्रस्तावना यानी उसके बारे में क्या है जो निबंध है दोस्तों किसके बारे में है इसका पहले विचार बिंदु रखते हैं। उसके बाद में दूसरा जो हेडिंग है भारतीय किसानों की समस्या और स्वरूप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तीसरा है भारतीय कृषि की समस्याएं। जो भारतीय कृषि की समस्याएं मैंने हम हेडिंग बता रहा हूँ दोस्तों, आपको सेम इसी प्रकार से हेडिंग लिख देना है। यदि आपको आता है हेडिंग लिख देंगे दोस्तों तो एग्जामिनर को आसानी होगी कि हाँ इनने हेडिंग दिया है, यानी दोस्तों जो बच्चे हैं एग्जामिनर समझेगा हाँ बच्चे ने कुछ लिखा है। तो ये दोस्तों आपको भारतीय की समस्याओं पर लिखना। चौथा है समस्या का समाधान क्या, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पांचवा है ग्रामोत्थान हेतु सरकारी योजनाएं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। बोर्ड एग्जाम में सेम इसी प्रकार से यदि आप लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क देखने को मिलेंगे। छठवा है दोस्तों आदर्श ग्राम की कल्पना। जो आदर्श ग्राम की कल्पना ये हेडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है हेडिंग है। सातवां है निष्कर्ष। निष्कर्ष यानी मेरे कहने का मतलब कंक्लूजन, जो लास्ट में दोस्तों उसका निष्कर्ष आता है, यानी जो पूरा निबंध है जैसे भारतीय किसानों की समस्याएं और समाधान। जो किसानों की
की समस्याएं और समाधान भी हैं, तो उनका दोस्तों क्या निष्कर्ष यानी पूरे का आपका एक कंक्लूजन निकल के आ गया, उसमें से बटुर जाता है कंक्लूजन, यानी सारे का जो दोस्तों निबंध है उसका एक पार्ट आ जाता है कि हाँ इसमें निबंध के द्वारा बताया गया है, इसमें समस्या का समाधान और इसमें जो समस्याएं हैं कृषि के योग्य किसानों को उसमें भी ये दर्शाया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देख लेते हैं। आपको सेम इसी प्रकार से दोस्तों लिखना है। आपको क्या करना है ये देखिए, जैसे हमने डाल दिया है 1 नंबर यानी एक हेडिंग है, ये देखिए हेडिंग 1 है, तो देखो प्रस्तावना हमने डाल दिया है। प्रस्तावना डालने के आपको ब्लैक पेन का सारा यूज करना है दोस्तों, आपको कलरफुल पेन का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। जो एग्जामिनर दोस्तों कलरफुल अलाउ नहीं करता, जो एग्जाम में आपको कलरफुल पेन लेके नहीं जाना है, आपको ब्लू, ब्लैक और एक दोस्तों स्केल लेके जाना रहता है, ताकि जो एग्जामिनर हो स्केल से दोस्तों स्केल से आप नीचे अंडरलाइन कर देंगे, और एग्जामिनर जो होता है आपका जो अंडरलाइन है देखता है कि हाँ बढ़िया है। जैसे आप देख रहे हैं कि बोर्ड जो कॉपी है आप देख रहे हैं कितनी अच्छी लग रही है। और राइटिंग आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है राइटिंग, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो है राइटिंग पर ही सबसे ज़्यादा है। क्योंकि जो छात्र होते हैं यदि आप पढ़ने में बहुत सूरबीर हैं और राइटिंग आपकी नहीं बैठे तो आपको काफ़ी कम नंबर देखने को मिलेंगे। यदि आप राइटिंग में अच्छे हैं बोर्ड एग्जाम में आप काफ़ी अच्छे मार्क देखने को मिलेंगे, आप लाएंगे। तो देखिए प्रस्तावना में देख लीजिए, देखिए प्रस्तावना में हम पढ़ लेते हैं। प्राचीन काल में भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। क्या है? कृषि प्रधान देश रहा है। दूर दूर थोड़ा आपको लिखना है दोस्तों, ये देखिए दूर दूर आपको तो लिखना है ताकि दिखने में और पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखिए प्राचीन काल में भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। भारत की लगभग 70% जनता गाँव में निवास करती है। इस जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि पर ही निर्भर है। कृषि ने ही भारत का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विशेष ख्याति प्रदान की है। जब तक क्षेत्र में विशेष ख्याति प्रदान की है, जब तक भारतीय कृषि में सुधार नहीं होता तब तक भारतीय किसानों की स्थिति, देखिए भारतीय किसानों की स्थिति में सुधार की पूर्व गांव में विकास की सुधार की पूर्व भारतीय गांव के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है दोस्तों, दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है कि दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भारतीय कृषि और गांव तीनों एक ही दूसरे पे अवलंबित है। पहले कहने का मतलब है दोस्तों, जो इंट्रोडक्शन है बेसिकली इंट्रोडक्शन में कहने का मतलब है जो भारतीय किसान है का जो दोस्तों निवास है जनसंख्या, यानी पूरे जो इंडिया में 70% जो जनसंख्या निवास करती है बेसिकली, तो वो गाँव से निवास करती है। और सबसे ज़्यादा जो दोस्तों कृषि हो जाती है इंडिया में, कृषि होती है। कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विशेष ख्याति, जो दोस्तों भारत जो है खेतों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय भी में है, उसमें शामिल है दोस्तों, और उसमें दिखाया जाता है। तो प्रधान की है जब तक भारतीय कृषि की सुधार नहीं होता तब तक भारतीय किसानों की स्थिति सुधर नहीं सकती। जो कृषि है दोस्तों उसमें सुधार नहीं होता तो भारतीय किसानों की स्थिति बिगड़ती जाएगी। तो देखिए इसमें बताया गया है इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ आपको इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना रहेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण है। उसमें दोस्तों हमने देख ही लिया आपने कि भारतीय किसानों के बारे में क्या इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। यदि आप इंट्रोडक्शन से ही इतना अच्छे लेंगे, इतना अच्छे लिख देंगे, तो एग्जामिनर जो है आपको काफ़ी अच्छे मार्क देकर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको घबराना नहीं है। आपको हेडिंग दूसरा डालना, ये देखिए भारतीय कृषि का स्वरूप दोस्तों, जो दूसरा हेडिंग है आप दिखा दो तुम्हें दोस्तों, ये दूसरा हेडिंग है आपका, ये देखिए भारतीय कृषि का स्वरूप, ये आपका दूसरा हेडिंग है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दूसरा हेडिंग भी है। तो देखिए भारतीय कृषि और अन्य देशों की कृषि वैज्ञानिक ढंग आधुनिक साधनों द्वारा की जाती है। भारतीय कृषक आधुनिक तरीकों से खेती करना नहीं चाहते और परंपरागत कृषि पर ही आधारित हैं। इसके साथ ही भारतीय कृषि का स्वरूप इसलिए भी अवस्थित है कि यहाँ पर कृषि प्रकृति की उदारता पर निर्भर है। इस प्रकार से प्रकृति की अनिश्चितता पर निर्भर होने के कारण भारतीय कृषि सामान्य कृषकों के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है। जो भारतीय कृषि का स्वरूप है बेसिकली ये इसमें बताया गया है कि लाभदायक नहीं है, और उसकी जो उदारता पर निर्भर, इस प्रकार की प्रकृति पे अनिश्चितता पर निर्भर होने के कारण भारतीय कृषि सामान्य कृषकों की आर्थिक दृष्टि में लाभदायक नहीं है। तो ये भारतीय कृषि का स्वरूप रहा है। आपको सेम इसी प्रकार से हेडिंग डालना है दोस्तों। हेडिंग पर आप ज़्यादा जोर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है आपका हेडिंग के ही इम्प्रेस होता है, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो भारतीय कृषि की समस्याएं बेसिकली ये क्या है, आपको याद है कृषि का समस्याएं जब आपको पता रहेंगी तभी आप उसका समाधान कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर है जो इम्पोर्टेंट निबंध रहता है पर्यावरण प्रदूषण के निबंध जो दोस्तों रहता है, कुछ 2-4 मैं बता देता हूँ। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरी प्रिय कवि, उसके बाद में कंप्यूटर का क्या महत्व है इस समय यानी प्रेजेंट टाइम में, कंप्यूटर का क्या महत्व है, क्या योगदान है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ हेडिंग है दोस्तों, कुछ निबंध है काफ़ी इंपॉर्टेंट। तीसरा हम हेडिंग बात कर लेते हैं भारतीय कृषि की समस्याएं क्या है। समस्या जब आपको पता रहेगी तभी उसका आप निवारण कर पाएंगे, यानी समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो देखिए
आज की विज्ञान युग में कृषि के क्षेत्र में भारत में अनेक समस्याएं विद्यमान हैं। यानी जो कृषि के क्षेत्र में दोस्तों आज के समय में यानी जो इंडिया के पास कृषि के क्षेत्र में अनेक समस्याएं विद्यमान है। अनेक देखिए जो कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी है। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं में सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक कारण है। सामाजिक दृष्टि में जो दोस्तों देखिए भारतीय कृषक की दशा अच्छी नहीं है। सिंचाई के साधनों का अभाव के कारण वो प्रकृति पर अर्थात वर्षा पर निर्भर रहते हैं। यानी जो दोस्तों सिंचाई का और जो आज हमारे इंडिया के डेवलपमेंट के कारण तो दृष्टि में सिंचाई का जो साधन है दोस्तों वो सिर्फ बादलों से होता है। सिंचाई के अभाव के कारण वो प्रकृति का अर्थात वर्षा पर निर्भर रहते हैं। जो किसान है बेसिकली वो अपनी वर्षा पर निर्भर रहते हैं कि भगवान जो ऊपर से पानी छोड़ेंगे। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि वो वर्षा पर यानी प्रकृति के ऊपर निर्भर रहते हैं कि वर्षा वो करेगा तब हमारी खेत सींचेंगे तो ये हरा भरा होगा। तो देखिए प्रकृति प्रकोप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें अहम मुद्दा रहता है कि जो प्रकृति प्रकोप रहते हैं दोस्तों। देखिए जैसे बाढ़, सूखा, ओला आदि से भारतीय किसानों की स्थिति बद से बेहतर हो जाती रही है। अशिक्षित होने के कारण वो वैज्ञानिक विधियों का खेती में प्रयोग करना नहीं जानते। हमारे पास दुनिया की सबसे आधुनिक उपजाऊ भूमि है। कहने का मतलब है दोस्तों जो बाढ़, सूखा और भारतीय किसानों की स्थिति है बेसिकली ये काफ़ी गिरी हुई है इंडिया में। वो किसानों यानी जो वैज्ञानिक रूप से किसानी वो प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं इंडिया के जो किसान है दोस्तों। और इसमें दोस्तों जो किसानों की समस्याएं मुख्यतः रहती है। कभी कभी जो समस्याएं बढ़ जाती हैं बाढ़ के कारण, बाढ़ आ गया खेतों में, सूखा पड़ गया खेतों में यानी पानी नहीं, वर्षा नहीं हुई, ओला नहीं हुई, ओला गिर जाता है। आज भारतीय किसानों की स्थिति रहती है दोस्तों जो किसानों के पास है नई टेक्नोलॉजी नहीं आती। जैसे सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई के नए यंत्र आ गए हैं दोस्तों मार्केट में तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई देशों के पास सिंचाई की व्यवस्था काफ़ी है, खेतों करने की नई तकनीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद में हम दोस्तों बात कर लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। यदि आपका ये निबंध आ गया तो बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी अच्छे प्रकार से लिखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो समस्या का समाधान है दोस्तों। क्या है समस्या का जो बेसिकली समाधान है ये किस प्रकार से है। यदि आपका किस समस्या का समाधान पता रहेगा तो आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क देखने को मिलते हैं। तो देखिए समस्या का समाधान हम देख लेते हैं। समस्या अब हमने देख लिया दोस्तों तीसरे नंबर पर। अब इसका हम समाधान देख लेते हैं। देखिए भारतीय कृषि की दशा सुधारने में पूर्व हमें कृषक और उसके वातावरण और दृष्टिपात करना चाहिए कि क्यों भारतीय कृषि जिन ग्रामों में रहता है देखिए उनकी दशा अत्यंत शोचनीय है। अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों पर ऋण का बोझ अधिक था, आर्थिक वातावरण अत्यंत दयनीय हो गया। अतः किसानों की स्थिति में सुधार तभी लाया जा सकता है जब विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन्हें लाभान्वित किया जाए तथा आधारित संख्या में इसको मुहिम छेड़ी जाए जिनसे वो कृषि समाज में आधुनिक वैज्ञानिक रूप से दोस्तों इनके बारे में समस्या का जो समाधान है बेसिकली वही है कि इनके पास नई तकनीकें हों। और उसके बाद में जो दोस्तों कृषक हैं यानी जो किसान हैं उनके ऊपर कर्जा भी काफ़ी था तो उनकी एक मुहिम छेड़ी जाए ताकि जो मुहिम है दोस्तों कृषि समाज आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से कृषि करे और नए डेवलपमेंट जैसे सिंचाई की व्यवस्था प्रॉपर हो। उसके बाद में जो खेती की तकनीक है दोस्तों वो वैज्ञानिक ढंग से हो ताकि हमारे खेत में डेवलपमेंट हो और काफ़ी अच्छे से खेती हो ताकि किसानों को कोई भी ऋण ना देना पड़े, किसानों की प्रॉब्लम ना हो जैसे बाढ़, सूखा आदि दोस्तों। इन सबसे समस्या का यही समाधान है। उसके बाद में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो समस्या का समाधान है यही आपका समस्या का समाधान रहता है। उसके बाद में देखिए उसके बाद में जो चौथा है दोस्तों ग्रामोत्थान। ये तो सरकारी योजना है। तो देखिए ग्रामों की दुर्दशा से भारत की सरकार भी अपरिचित नहीं है दोस्तों। क्या है अपरिचित नहीं है। सुधार पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए। पंचवर्षीय योजना के द्वारा गाँव में सुधार किया जाए दोस्तों। जो गाँव की सुधार के लिए दोस्तों जो कृषक हैं दोस्तों जो किसान हैं उनके सुधार के लिए पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा लागू किया जाए। गाँव में सुधार किया जाए। प्रशिक्षालय, वाचनालय, सरकारी बैंक, पंचायत विकास विभाग, जल, कल, विद्युत आदि की व्यवस्था के प्रति ध्यान दिया जाए और जो किसान है दोस्तों उनके प्रति ध्यान दिया जाए ताकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ध्यान देने में। तो ये काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों था। और निष्कर्ष में दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम में आपका निष्कर्ष भी पूछा था तो इसी सब का आपको निचोड़ बताना रहेगा कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से आपका ये आ सकता है। तो ये कुछ दोस्तों भारतीय किसानों की समस्याओं और समाधान के बारे में हमने बता दिया है कि किस प्रकार से आपको निबंध लिखना है। यदि आपका ये बोर्ड एग्जाम में निबंध आ गया भारतीय किसानों की समस्याओं और समाधान तो काफ़ी इंपॉर्टेंट निबंध था। आई होप ये पूरा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर ना तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी तैयारी मिलती रहती हैं। तो सब्सक्राइब, लाइक दोस्तों और शेयर करना अपने
दोस्तों के साथ मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।